11,203 वोट मिले हैं। तीसरे राउंड में नरेश मीणा को 10,131 वोट मिले हैं और वहीं तीसरे राउंड में मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं 7,705 वोट मिले हैं। यानी कि तीसरे राउंड में भी प्रमोद जैन भाया फर्स्ट नंबर पर, तीसरे राउंड में सेकंड नंबर पर नरेश मीणा और मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा एक सवाल उनसे, और तीसरे राउंड में भी मदन जी यहाँ पर आप देखिए कि प्रमोद जैन भाया ही आगे चल रहे हैं। ऐसा ही होगा, ऐसे ही आगे पीछे चलता रहेगा, फिर हो जाएगा। नहीं सर, आगे पीछे नहीं चला, यहाँ फर्स्ट राउंड से सीधे कांग्रेस ही बढ़त बनाई हुई है। हाँ हाँ बढ़ाएगी, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, लेकिन हम जीतेंगे। हम इंतजार करो थोड़ा। नहीं, आप जो कह रहे थे इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे थे ये भरोसा मदन जी आपको किन बातों की वजह से है कि जनता अंता की मोरपाल सुमन को चुनेगी, बीजेपी के पक्ष में रहेगी? हाँ देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी की एकजुटता और हमारे डबल इंजन की सरकार, इन पर भरोसा करके, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आप चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार कर लो। नहीं सर, ऐसे तो रोड शो और इसकी बात किया जाए तो कांग्रेस की तरफ से एकजुटता दिखाई गई। अशोक गहलोत आए, सचिन पायलट आए, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक चांदना, शांति धारीवाल, मुरारी लाल मीणा, सब दिखे। अपनी बात रखने का सबको राइट है। हाँ हाँ नहीं, वो ठीक है ना, वो पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। सर, शुरुआती जो रुझान है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी, भजन लाल जी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी एकजुट नजर आए, उसका जो रिजल्ट है अभी तक जो मतगणना हुई है उनमें देखने को नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, 8 राउंड तक ऐसे ही चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा। 8 राउंड के बाद पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अध्यक्ष साहब, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस, मैं इलाका देख के आया हूँ ना, मुझे पता है, चेहरे पढ़ना आता है हमको। हम चेहरे पढ़ना, हमारा काम ही ये है, चेहरे पढ़ना। मालूम है कि मतदाता किस दिशा में जा रहा है। मदन जी, फिर सांकली के मतदाताओं का चेहरा नहीं पढ़ा लग रहा है। ये हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर थे। ये लगातार जो है वो अंता में अभी भी जो है वो जीत का जो है वो दावा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो शुरुआती जो रुझान है उनके अंदर इसी तरीके से अप डाउन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, लेकिन जो अंता का जो अंत है वो बीजेपी के जो है वो पक्ष में जुड़े। और इसी बीच ये बड़ी अपडेट है, सीधे 12 रुक कर लेते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, तीसरे राउंड में भी प्रमोद जैन भाया, यहाँ कोई अप डाउन तीसरे राउंड तक नहीं दिख रहा है, सिर्फ डाउन ही डाउन बीजेपी का और अप कांग्रेस। के पहले राउंड के साथ में जिस तरह के चुनावी परिणाम आए, जिस तरह से तस्वीर पहले राउंड से स्पष्ट हुई, वही तस्वीर दूसरे में रही, वही तस्वीर तीसरे में रही, और तीसरे राउंड में भी वही लगभग है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 11,203 वोट मिले हैं। नरेश मीणा दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, उन्हें 10,131 वोट मिले हैं, और तीसरे राउंड में बीजेपी के मोरपाल सुमन और पीछे हो गए, 7,705 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस जो है वो तीसरे राउंड में आ गया है। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ निश्चित तौर पर दावा कर रहे हैं कि 8 राउंड तक कुछ इसी तरह के अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीसरे राउंड तक की जो तस्वीर फिलहाल साफ हुई है, तीसरे राउंड तक जो परिणाम जो है वो सामने आए हैं, वो निश्चित तौर पर बीजेपी की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। और उन सबके बीच में भी ये कि बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर है, और नरेश मीणा को जो है वो कहा जा सकता है कि अच्छे वोट मिले हैं, बम्पर वोट मिले हैं, वो दूसरे नंबर पर बरकरार है। प्रमोद जैन भाया जो है वो अपने पहले नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं लगातार तीसरे राउंड तक। नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के बीच में कितना डिफरेंस है? देखिए, नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच में 1072 बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि करीब करीब अब तक 3 राउंड की काउंटिंग को अगर प्लस करें तो 1.5 से 2,000 के आसपास जो है वो प्रमोद जैन भाया प्लस चल रहे हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर और नरेश मीणा जो है वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और तीसरे नंबर पर मोरपाल सुमन कह सकते हैं कि करीब करीब 6 से 7,000 वोटों से फिलहाल तीनों राउंड की काउंटिंग के साथ में पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी।